शश जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में देवादिदेव महादेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज के साथ जो कभी चर्चा चली थी, दैव के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, उसमें बहुत प्रकार से समझाते समझाते आ रही हैं और कह रही हैं कि मुनीश्वर अकृत्रिम जो देव है, जो अज परमानंद अखंड रूप है, वही देव है और वो साधना करके पाने योग्य है। जिसको चिन्मात्र कहते हैं वही सर्व जगत का सारभूत है, सोई अर्चना करने योग्य है। ऐसे देव की अर्चना करने से सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है, सब फल की प्राप्ति होती है। मतलब कहने का, ईश्वर जो सब में सब कुछ है, हर जगह हर समय सब में सब कुछ, ऐसे देव का आदर पूर्वक सिमरण चिंतन करना और सर्वत्र उसके ध्यान में मग्न रहना, इससे कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो जाता है। जैसी कोई इच्छा करता है उसकी पूर्ति हो जाती है। जो सही तरह से सच्चे हृदय से ईश्वर आराधन के गंगा में बारंबार डुबकियां पर डुबकियां लगाता है, सो देव कहूँ दूर स्थित नहीं है। ऐसे देव का वर्णन कर रहे हैं कि वो देवों का देव, जिसको ब्रह्मदेव आत्मदेव ईश्वर कहा जाए, वो कहीं दूर स्थित नहीं है और ऐसे भी नहीं कि किसी को प्राप्त न होवे, नित्य प्राप्त है और सबको प्राप्त है। किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं, सबों के हृदय मंदिर में जो सदा विराजमान है और सच सच तो ये है वो सबों का ही अपना आप है। जितने भी सपने वाले हैं उनसे जागृत कहीं दूर है या उनको जागृत अप्राप्त है। सर्व का आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप। तीन प्रकार का अपना आप होता है, एक झूठा, एक बदला और एक यथार्थ। लड़का जो है वो बदला हुआ गौण आत्मा, जैसे नकली कोई वस्तु होती है, और ये जो रूप अपने को दिखता है ये मिथ्या आत्मा है। प्राय सब इस मिथ्या को सत्य समझते हैं और जीवन भर इस मिथ्या को सत्य के भाव से अपनाते रहते हैं, जबकि ये अपना आत्मा नहीं, ये अनात्मा होते भी आत्मा की तरह मन माने बैठा है। यथार्थ आत्मा जिसकी सत्ता से ये असत भी सत्य की तरह नजर आता है।
रमणीक होते भी, मलिन होते भी रमणीक सुंदर नजर आता है। इसी के जिक्र में, फिक्र में, लालन में, पालन में, सजाने में ही जीवन पूंजी नष्ट हो जाती है और ये क्षण में जवाब देने में देर नहीं करता। वास्तव आत्मा जिसके सत्ता से ये मिथ्या होते भी सत्य की तरह दिखता है, जैसे आंख खोल के देखें तो सपने वाला मिथ्या अपना आप नजर आता है, जागृत सत्य नजर आता है। और जब वो नजर नहीं आता था तब भी तो जागृत प्राप्त था। तो भगवान शंकर समझाते आते हैं कि किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं, सर्व के देह के स्थित है और सबों का आत्मा है। वो दूर कैसे हुए और कठिन कैसे हुए जो नित्य प्राप्त है और अपना आप है। अज्ञान के नशे से एक का दूसरा वास्तव के बजाय अवास्तव हृदय में घर कर जाता है। जब नशे का वेग उतर जाता है तो अवास्तव गायब हो जाता है। तो दूर कैसे हुए और कठिनता से प्राप्त कैसे हुए। सारी क्रिया वो सत आत्मा की बदौलत ही तो ये मिथ्या आत्मा कर के दिखाता है। अगर सत्य का इसको बल न हो, शक्ति न हो, योग न हो तो असत चल सकता है क्या, देख सकता है क्या। सब क्रिया वही करता है, भोजन भी वही करता है, बोलता भी वही है, श्वास भी वही लेता है, सबका ज्ञाता वही है। ये तन और मन ऐसे नजर आता है जैसे आप जहां बैठे हैं आपके देह की छाया देह भी बैठी है। पर वो असत है और ये सत है। इसी तरह आत्म सत्ता सत्य है और ये असत सत की तरह आत्म सत्ता के भुलेखे से भासती। सबका ज्ञाता वही है, पुष्ट कवि की प्रतिबिंबित होकर प्रकाशता वही है। सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के अंदर है, जिसको पुष्ट कवि बोला जाता है, लिंग देह भी बोला जाता है, जो वासना रूप है, उसको वास्तु आत्म सत्ता ही प्रकाशित करती है। पुर्याष्टक विखे प्रतिबिंबित होकर प्रकाशता वही है। आगे भगवान शंकर समझाते हैं, जैसे पर्वत के ऊपर चर अचर की चेष्टा होती है, चैतन्य तरह तरह की लीलाएं करते हैं और जड़ मूर्तियों को भी टकरा, पत्थरों को भी टकरा सकते हैं, टकराते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर चर की चेष्टा होती है, बैठते गिरते उठते नजर आते हैं, उन सबों का आधार तो पर्वत है ना।
सो सबका आधारभूत पर्वत है। इसी तरह मन सहित ये छहों इंद्रियें दसों इंद्रियें काम करने की इंद्रियें और ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियें और अंदर की इंद्रिय जिसको अंदर का कर्ण बोला जाता है, ये 11वां इंद्रिय ही जैसे मन सहित खट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय होती है। यानी सारे शरीर की जितनी भी नेत्र है, कान है, रसना है, त्वचा है, हाथ पांव इत्यादि, अंदर मन बुद्धि, इनकी सारी जितनी भी सोचने की, चिंतन की, देखने की, सुनने की, बोलने की इत्यादि इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उस आत्म भगवान के आश्रय ही तो होती हैं। मन सहित खट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय होती है। ऐसा जो देवों का देव आत्म भगवान है, जितना जितना ऐसे अपने आप का आपको दर्शन होगा, वैसे वैसे ये अपना आप गुम 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 होता जाएगा। जैसे झटका खाते 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 जैसे जागृत रूप का ज्ञान होता है तो सपने वाला गायब 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 हो जाता है ना, जब पूरी तरह जागृत का ज्ञान होता है, उसमें से सत्यता की जान निकल जाएगी। इसी तरह वास्तव आत्मा का जितना जितना बुद्धिमता से, विचार से, सत्संग से, पुरुषार्थ से आपको ज्ञान होगा, उतना उतना इसमें जो अपनपो की भावना है, वासना है, वो गई गई नष्ट हो जाएगी। जिसको संत भगवान बोलते हैं, पाण न रहो पाण में बुसी तमाशो। अपनपो जो भाव है नहीं, अपन को पो का भाव अपने आप में वस्तु ही नहीं, ये गायब हो जाएगा। जैसे स्वप्ने वाले अपनपो का जो मानना है, वो भाव है, जागते 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 वो अपनपो का भाव जागृत में गुम जाता है ना, केवल जागृत रूप का ज्ञान रहता है ना। जितनी जितनी पूरी जागृति होगी, जितना जितना बोध होगा, केवल दैव ही दैव रहेगा। भिन्न मानने की माया ही गुम जाएगी। ये फलाना है, ये मकान है, ये देवता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये तैसा है, सब 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 वासना गुम जाएगी। जब सब प्रकार की मिथ्या वासनाओं की लीला समाप्त हो जाती है तो इसी को मोक्ष कहा जाता है। जैसे झटका खाते जागते 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 जब स्वप्ने वाली रूप के सब वासना समाप्त हो जाएगी, जागृत रूप में आएंगे तो स्वप्ने के माया जाल से आप मोक्ष को प्राप्त हुए ना। मोक्ष कोई वस्तु नहीं, न मोक्षो नभस पृष्ठे न पाताले न भूतले, सर्व आशा संक्षये मोक्षयति उच्यते। पृथ्वी पर कोई मोक्ष नाम की वस्तु नहीं है। और आकाश के तह पर रखा हुआ कोई मोक्ष नाम का नगर नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई देवता नहीं। और पाताल में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको मुक्ति कही जाए, मोक्ष कहा जाए।
सब प्रकार की वासनाएं, मैं तू मेरा तेरा, पाना गवाना, ऐसा तैसा, सब 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 मूल से उखड़ जाएंगे। इसी को मोक्ष कहा जाता है। हवा सब बंद हो जाएगी तो वो सब बुद्ध बुद्धे मुक्त है ना। हवा की वजह से वो रूप नामों के माया में बनते, जन्मते, मरते, मैं तू मेरा, बड़ा छोटा, वो नजर आते। और अपना जो आप है उसको सचमुच में मुक्ति की लोड़ भी नहीं। आपके सपने वाले अपने आप को तो कई लोड़े हैं, पर जागृत में उन वहां की कोई लोड़ जागृत रूप को होती है क्या? जागृत तो उस माया के जाल से सदा मुक्त है ना। आत्मा नित्य मुक्त है और नित्य प्राप्त है। आश्चर्य की बात तो है वो हमको हमेशा प्राप्त है, अब भी प्राप्त है, पर अप्राप्त सा दिखता है। जैसे कौन सा समय था जब सपने वाले को जागृत अप्राप्त था? वो झूठे को प्राप्त मानता था और प्राप्त तो जागृत था। इसी तरह इस झूठे को हम प्राप्त मानते हैं और वास्तव में तो वो झूठा इसी के सत्ता से नाचता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, और सदा प्राप्त है। जैसे मन सहित खट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय होती है, ऐसा जो देवों का देव है आत्म भगवान, समझाने के लिए जिस तरह आप इतनी मूर्तियां बैठे हैं, एक दूसरे से टकरा टकड़ी न हो इसीलिए नाम कल्प देते हैं। नहीं तो नाम कोई वस्तु है क्या? जैसे एक क्रिया में एक दूसरे एक ही नाम सबका रख दें तो क्रिया चलेगी। वो उधर से टक्कर मारेगा, उधर से टक्कर उधर आएगा। इसी तरह जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, गुरुजन, वो व्यवहार के निमित्त देवता उस दैव का नाम कल्पते हैं। ये भगवान शंकर का अलौकिक ज्ञान है। आत्मा बोलते हैं व्यवहार के निमित्त तत्ववेता जो वास्तवताई का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने कई नाम कल्पे हैं। सो एक देव एक कहते हैं, एक भी समझाने के लिए बोलते हैं, वरना एक थोड़ो ही है। एक तो है ना। नहीं। यदि तुम एक कहोगे तो दो को भी तुमने जन्म दे दिया। किसी को जो कहोगे ये भला है तो कोई बुरा भी होता होगा ना। यहाँ कहने की दम नहीं। तुम कोई कल्पना करोगे तो दूसरी कल्पना भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी। दैव जो है वो सब प्रकार के कल्पनाओं से रहता है। मारे की बदौलत अच्छा होता है ना, अंधकार की बदौलत प्रकाश कहोगे ना। ये अवाच्य पद है जहां वाणी और मन की गम्यता नहीं और अद्वितीय है, उसमें दूसरे का अत्यंत अभाव है। जैसे असंख्य बुद्बुदे हों, असंख्य जिनकी कोई संख्या नहीं, पानी तो उनके रूपों, नामों और संख्याओं और मानने जानने से सदा रहता है ना। वो हवा की वजह से छोटे बड़े और असंख्य, एक दो, ये वो मानी है। इसी तरह जिसको दैव बोलते हैं, वास्तव दैव बोलते हैं, वह कृत्रिम है, अनादि है, अखंड है।
अकृत्रिम देह अज परमानंद अखंड रूप है। जितना जितना ऐसे देव का, ऐसे अपने आप का, आपको अज्ञान निद्रा से जागृति का अलभ्य लाभ होगा, उतना उतना आप रहेंगे ही नहीं और आप रह जाएंगे। जैसे जितना जितना आप जागते जाएंगे उतना उतना आप रहेंगे ही नहीं और जो आगे ही आप हैं वो ही रह जाएगा ना। व्यवहार के निमित्त तत्ववेता कल्पी है सो एक देव चिन्मात्र सूक्ष्म सर्वव्यापी निरंजन माया रूपी मैल से रहित आत्मा है, ब्रह्म है इत्यादि। इस तरह से कई नाम ज्ञानवान ने शास्त्र बुद्धि उपदेश व्यवहार के निमित्त रखे। शास्त्रों से समझाने के लिए दैव के इस तरह के नाम रखे गए हैं, वरना रूप न रेख न रंग कछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। दैव ही यूं होकर सुनने वाला, सुनाने वाला, शब्द और अर्थ इत्यादि होकर वास्ता है। सुनने वाला भी आप है, सुनाने वाला भी आप है, शब्द भी आप है तो अर्थ भी आप है, पाने वाला भी आप है, मानने वाला भी आप है तो गंवाने वाला भी। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो नास्तिकता की बातें हैं, नास्तिक भक्ताई की बातें नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कुछ काल हुए महात्मा ऊंच कोटि के थे। वो बोलते हैं कि संसार में कई ऐसे विद्वान हुए हैं जो संसार सारा उनको नास्तिक कहे, पर संसार नास्तिक और वो परम आस्तिक। सारा संसार उनको कहे ये तो नास्तिक है, पर वो संसारी नास्तिक है, वो परम आस्तिक है। क्या हो गया? सपने वाले अनंत प्राणी जागृत को कहें नहीं होता है, नहीं होता है, झूठा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं जा वो कुछ नहीं। सिनेमा के पर्दे पर हजारों प्राणी खड़े होके कहाँ होता है पर्दा? कौन पर्दा है? लगाए ही वो करते हैं, लेकिन ना है कोई पर्दा। पर्दा पर्दा लगाए बैठे, वो पर्दा है या वो है? वो कुछ भी नहीं, उनकी भौंक भी कुछ नहीं, उनका हाथ चलाना भी कुछ नहीं, पर्दा हाजरा है। इसी तरह सारा संसार यदि उन महान आत्माओं को नास्तिकताई के भाव से गिने तो वो खुद अंधे नियमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरों अंधों को पकड़ के ले जाए, खुद भी डूबे, खुद भी टक टकड़ाटक मरे और उनको। ये यमराज के वचन है। यमराज अपने पास से मुक्त होने के लिए नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं कि मेरे पास से ये जो चीज खाएगा ना वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। तो विद्वानों ने उसको सर्वव्यापी कहा है, सूक्ष्म कहा है, दैव का है, चिन्मात्र का है, निरंजन का है, आत्मा का है, ब्रह्म का है, भगवान का है, राम का है, कृष्ण का है इत्यादि का नाम ज्ञानवानों ने शास्त्र बुद्धि समझाने के लिए, जैसे समझाने के लिए कई कल्पनाएं कर करा के समझाया जाता। जैसे गूंगा रस का ज्ञान कराने के लिए गर्दन मरोड़ता है, आंखें मरोड़ता है, हाथ यूं करता है, टेढ़ा सीधा होता है, पर इनसे कोई वास्तव रस का ज्ञान तो जिह्वा को हुआ ना, चाहे जिह्वा भी कितनी चलाए तो भी नहीं अनुभव करा सकती। इसी तरह समझाने के लिए ये सब चेष्टाएं हो रही। कच्चा लेंटर जो बांधते हैं
कच्चे लेंटर में बैठेंगे क्या मकान बना के? वो कच्चा लेंटर पक्के के लिए बांधते हैं ना। इसी तरह ये सब नाम रूप लीलाएं शब्द इत्यादि कल्प कल्प के जागृत करने के झटका जागृत के लिए दिए जाते हैं, या झटके से उनको कोई पीड़ा पहुंचाने? शास्त्र बुद्धि उपदेश व्यवहार के निमित्त रखे हैं। हे मुनीश्वर, ये जितना भी विस्तार संयुक्त आपको संसार भासता है, सारे ब्रह्मांड को वही प्रकाशता है और सबसे सदा न्यारा है। मोटी बुद्धि से ही देखें, सिनेमा के पर्दे पर जो नगर नजर आते हैं, पर्वत नजर आते हैं, लंका जलती नजर आती है, देवी देवता नरक स्वर्ग, ये तरह तरह के हा हू ट्रेनें चलती हैं, टकरा टकड़ी होती है, सबको वो फिल्म के पीछे जो लाइट का फोकस है वो प्रकाशित करता है ना। और वो प्रकाश सबसे अलग है ना, नहीं तो जो लंका जलती है तो वो खुद भी जल जाए ना, तो खुद नहीं जलता। जेता कुछ विस्तार से, जितने भी विस्तार संयुक्त संसार भासता है, सो सबका प्रकाश प्रकाशित वही है, करने वाला है और सर्वते अतीत है। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। इन शब्दों के अर्थ जितना जितना आपके हृदय में बिल्कुल सही मायनों में खुलेंगे, उतना उतना आपका ये मिथ्या रूप का, दुख का, सुख का, जन्म का, मरण का जो मानना है, ये सब 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 नष्ट हो जाएगा, जिसको मोक्ष कहा जाता है। जेता कुछ विस्तार संयुक्त जगत भासता है, सो सबका प्रकाश वही है और सबते रहता है। सो कैसा है? नित्य है और शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसमें मनन रूपी माया के लेश का लेश भी नहीं। आत्मस्वरूप में सब प्रकार के मनन का अभाव है। जिस तरह जिसको सच्ची निद्रा कही जाए, जो आनंद देह है, उसमें सब प्रकार के फुरनों का बिल्कुल अभाव होता है ना। अगर रंचक मात्र भी कोई फुरना हो तो वो आनंद नहीं आएगा, वो सही निद्रा नहीं मानी जाती। सो नित्य शुद्ध है। और केवल आप ही आप है, अद्वैत रूप है। इनके बारंबार सुनने से हृदय में धीरे धीरे करके जागृति होगी। जिस तरह गाढ़ निद्रा वाले को जगाते चलो जितना जितना जगाते जगाते जाएंगे उतना उतना उसकी निद्रा भंग होती जाएगी और जागृति को आ जाएगा। ये सत्संग ब्रह्म अभ्यास कहा जाएगा। ईश्वर प्राप्ति के जागृति के झटके जो मन गफलताई में और का और मानता है, उससे उसको सावधान करना। जैसे झटकों को जागृत का अभ्यास कहा जाए, इसी तरह इस सत्संग को श्रवण कहा जाता है। ये उत्तर काल का सत्संग है। पूर्व काल का सत्संग होता है रुचि पैदा करने के लिए, तरह तरह के माया के सुखों का, प्रलोभनों का ज्ञान कराने के लिए
वो सत्संग श्रवण कराया जाता है, जिसको रोचक कहा जाता है। लड़का होगा, धन होगा, फिर ये धन मान मिल जाएगा, फिर स्वर्ग में ये सुख मिलेंगे, फलानी का दर्शन होगा, वो यूं दे देगा। और दूसरा सत्संग होता है जो डराता है, ये करोगे नरक जाओगे, फिर वहाँ ये सजा मिलेगी, फलाने ने ये किया, उसको ऐसे हुआ तैसे हुआ। दृष्टांत भक्तों के जिन्होंने सजा भोगी, या जिन्हों को माया का लाभ हुआ, या बड़े बड़े दिव्य लोगों को गए, जिसको भयानक कहा जाता है। साधारण प्राणी बहुत करके रोचक और भयानक सत्संग को ही महत्व देते हैं। जिस तरह साधारण प्राणी बहुत करके कपड़ा, मिठाई, किराना इन्हीं बाजारों में चल पल में रहते हैं, पर हीरे जवाहर के बाजार में कोई धनवान नहीं जाता है, और वहाँ भीड़ भड़का भी नहीं देखोगे। इसी तरह ये सत्संग जो है ना, ये यथार्थ सत्संग है, रोचक भयानक नहीं। और इस प्रसाद के पाए बिना आज तक त्रिलोकी जब से संसार चला होगा, कोई न छूटा होगा और न कोई छूटेगा। नान्य पंथा विद्यते है न, और कोई माया जाल से छूटने का मार्ग न था, न है, न होगा। अंधकार की निवृत्ति का सवा प्रकाश के कोई उपाय हुआ हो, या है, या हो तो बताओ। अंधकार की निवृत्ति का एक ही एक उपाय है, प्रकाश, और कोई नहीं। इसी तरह ज्ञान रूपी अंधकार से छूटने का यदि कोई उपाय है तो आत्मज्ञान है। तरति शोकम आत्मविद, अपने आप के जानने वाला, सब प्रकार के, चाहे लौकिक दुख हो, चाहे परलौकिक हो, चाहे अध्यात्म